वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऐसा टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज जी के आस्थाओं से जुड़ी है और हम सभी की आस्थाओं से जुड़ी है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं और राधा रानी का गुणगान करते रहते हैं हमेशा। तो आइए हम उनके विषय में बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी केवल एक संत ही नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की सजीव मूर्ति है। अपनी मधुर वाणी और श्री कृष्ण रस में मग्न रहते हैं। वो हमेशा श्रद्धा और भाव का संचार करते रहते हैं। भक्तों को अपनी जो है अमृत वाणी से वो श्री कृष्ण प्रेम और राधा रानी का प्रेम का संचार हम लोगों तक यूट्यूब के जरिए पहुंचाते रहते हैं। वो अपने प्रवचन को सुनाते हैं। उनका जीवन श्री कृष्ण भक्ति और उनके रंग में रंग जाता है। उनके उपदेश से हमें सच्ची प्रेम और समर्पण, ईश्वर से जुड़ने की आस्था और नई प्रेरणा मिली है। तो हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। तो उस समय प्रेमानंद महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं और उस महंत के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं तो यहाँ पड़ा रहता था और मैं बीमार हूँ और आपने मुझे निकाल दिया। तो वो आश्रम वाले महाराज कहते हैं कि ठीक है, अब आप यहाँ से निकल जाइए, अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। फिर प्रेमानंद महाराज उनसे कहते हैं कि मैं बीमार था, यहीं पड़ा रहता हूँ, आपको क्या दिक्कत है। तब वो महंत बोलते हैं कि मैंने आपका ठेका ले रखा है। और जैसे ही ये ठेके वाले शब्द का उपयोग वो महंत करते हैं, प्रेमानंद महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ठेका तो हमारा राधा रानी ने ले रखा है, भगवान ने ले रखा है, आपने मेरा ठेका नहीं लिया है और मैं अब जा रहा हूं। तब वो महंत ये बात कहते हैं कि ऐसा है कि 15 दिन के अंदर तुम ये आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो प्रेमानंद महाराज ये कहते हैं कि 15 दिन की क्या बात कर रहे हैं, मैं 5 मिनट 15 मिनट में यहां से निकल जा रहा हूं। 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, मैं 15 मिनट में यहां से निकल जा रहा हूं। और वो उसी आश्रम में जाते हैं, अपना झोला उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। फिर प्रेमानंद महाराज ये बताते हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं आश्रम से, एक दूसरे संत बाहर खड़े रहते हैं और कहते हैं कहां महाराज झोला वोला उठा के जा रहे हैं। तो वो जो संत रहते हैं कहते हैं मैं आपके रहने की व्यवस्था करता हूं। तब प्रेमानंद महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी कृपा भगवान की है, ये सारी कृपा। और भी इस तरह के तमाम उदाहरण देते हैं। आज ठीक वैसी व्यवस्था हुई है, आज वही कहानी रिपीट हो गई है। कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के बाहर दर्शन करने से, बाहर निकलने से, उनके ढोल नगाड़े से बड़े व्यथित हो गए, परेशान हो गए। तो प्रेमानंद महाराज तक जब ये सूचना पहुंची तो प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, लोगों को कह दो मेरी तबीयत खराब है। और ऐसी सूचना उनके आश्रम के बाहर चिपक जाती है। सोशल मीडिया पर उनके जो वीडियोस है, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, उस पर यह चस्पा कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज का जो है वो दर्शन अब सुबह नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं दिनचर्या क्या है और क्या है पूरा मामला, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। लोग क्या कह रहे हैं और कौन कौन लोग इन सब चीजों में शामिल है, ये पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ये विवाद वृंदावन में अचानक क्यों बढ़ गया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद महाराज इस समय पूरे दुनिया में फेमस है। हर व्यक्ति प्रेमानंद महाराज से एकांत वार्तालाप करना चाहता है, मिलना चाहता है। लेकिन आप देखा करिए वीडियोस में प्रेमानंद महाराज का कमरा कोई बहुत भव्य नहीं है, बहुत छोटे से कमरे में प्रेमानंद महाराज मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से 10-15 आदमी ही अट पाते हैं। और उतने ही लोगों से वो हर दिन कुछ लोगों से मिलते हैं और वो YouTube पर संदेश उनका फैलता है। लेकिन इतनी आने वाली संख्या, सब लोग दर्शन करना चाहते हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जब सुबह निकलते हैं अपने घर से, उनका घर है छटिकारा में और छटिकारा से केली कुंज आश्रम की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर की है। और इसी 2 किलोमीटर की दूरी में प्रेमानंद महाराज टहलने के लिए निकलते हैं कि उनका टहलना भी हो जाएगा। और इसी टहलने वाली जगह पे लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज संत की दर्शन कर लेंगे। इसी कारण कई वर्षों से लगातार यहां पर भीड़ बढ़ते चली जा रही है। हजारों लाखों की संख्या में जो लोग वृंदावन आते हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने, मथुरा जाते हैं घूमने के लिए, उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रेमानंद महाराज को भी देखने आते हैं, उनका दर्शन करने आते हैं। और जब प्रेमानंद महाराज वहां से निकलते हैं तो जो फूल, जिस फूल पर प्रेमानंद महाराज चलते हैं या जिस धूल पर चलते हैं, उस धूल को अपने डिब्बे में बंद कर लेते हैं, अपने सर पे लगाते हैं। ऐसी ही प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों की आस्था है। लेकिन इस आस्था को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा था ये ध्वनि प्रदूषण है, जो लोग वहां पर रहते थे। अब वो लोगों का क्या कहना है, उनकी बात भी सुनना जरूरी है। लोकतंत्र है, सबकी बात सुनना
सुनना जरूरी है। वहां पर एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी का नाम है एनआरआई कॉलोनी, उसका नाम है एनआरआई ग्रीन सोसाइटी। और यही लोग विरोध जता रहे हैं, इसमें तमाम महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग भी शामिल हैं। और ये लोग वृंदावन में, मथुरा में डीएम के पास जाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर धर्म की धज्जियां उड़ाई, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, लोग ढोल ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी हो रही है। कई महिलाएं कह रही हैं कि उनको रात भर ठीक से नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से सुबह ऑफिस जाने में पूरा दिन खराब हो जाता है। लोगों का कहना है कि रात 11:30 बजे से ही प्रेमानंद जिस रास्ते गुजरने वाले रहते हैं वो रास्ता बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों का आना रात से ही 11 बजे से ही 10 बजे से शुरू हो जाता है, लोग अपनी अपनी जगह ठिकाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए फिर मोटी मोटी रस्सियां लगा दी जाती हैं और लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी रास्ते प्रेमानंद जाते हैं, तो रस्सियां वहां लगा दी जाती हैं। रात में अचानक हमें निकलना पड़े, किसी कारण से जाना पड़े, या कोई ऑटो बुलाना हो, कोई कैब बुलाना हो, या कोई मेहमान आ रहा हो, कोई देर से आ रहा हो, कोई लेट से आ रहा हो, तो उस समय हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि लोग जो बाहर से आते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं, ढोल लेकर आते हैं, प्रेमानंद महाराज को तरह तरह से उपहार देते हैं, बैंड बाजा के साथ लेके आते हैं, लोग जोर जोर से डीजे बजाते हैं, भारी संख्या में भीड़ होती है जिससे रात में आने जाने में दिक्कत होती है, तेज आवाज होने की वजह से नींद नहीं आती है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को समस्या होती है तेज आवाज होने के कारण, अचानक रात में बाहर निकलने में, इमरजेंसी में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इन लोगों का दावा यह भी है कि जब इन सब तमाम मीटिंगों को ये लोग कर रहे थे आपस में, कॉलोनी के एनआरआई ग्रीन कॉलोनी जो है वृंदावन में, राधा केली कुंज जहां पे बाबा का आश्रम है उसके ठीक कुछ दूरी के बगल में है, तो वहां पर जब लोग मीटिंग कर रहे थे तो बाबा प्रेमानंद के साथ रहने वाले कुछ उनके शिष्य आके उन्हें धमकाते भी हैं, उन्हें बातचीत भी करते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं, ये भी बात कही जा रही है। तो ये इन लोगों का आरोप है कि प्रेमानंद महाराज जिस रास्ते से जाते हैं वहां ढोल नगाड़े बजने की वजह से जो है वो बहुत समस्या हो रही है, इसलिए ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जब ये बात प्रेमानंद महाराज तक पहुंचती है तो मैं बता रहा हूं कि उनकी तरफ से जो ऑफिशियल बयान आता है उनकी संस्था की तरफ से, उसमें यह कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो प्रातः काल में जो यात्रा करते थे वो नहीं करेंगे। लेकिन असल में जो कारण है जो लोग मान रहे हैं वो ये है कि इस विरोध की वजह से प्रेमानंद महाराज जैसे पिछली बार आश्रम को 15 मिनट में छोड़ दिए थे, उसी तरह प्रेमानंद महाराज के लिए प्रेमानंद महाराज खुद कहते हैं कि मेरे लिए हर व्यक्ति समान है, चाहे वो मुझे मानता हो चाहे वो मुझे नहीं मानता हो। अगर ये लोग मुझे नहीं मान रहे हैं तो इनका भी दुख जायज है और ये भी मेरे लिए समान है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाते हुए अपनी यात्राओं को टाल दिया है। अब इस पे मैं बताता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो वहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, भारत से ही नहीं भारत के कोने कोने से लोग वहां पर आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और लाइन में लग के खड़े होते हैं सिर्फ प्रेमानंद महाराज की झलक पाने के लिए। ये लोग क्या कह रहे हैं आइए मैं बताता हूं। ये चर्चा ट्विटर पे हो रही है और ये ट्विटर पे वही चर्चा हो रही है जहां पर प्रेमानंद महाराज का वो चस्पा किया गया है, वो नोटिस चस्पा किया गया है, उसी के नीचे चर्चा हो रही है। ट्विटर पर लोगों ने कहा है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये लोग नास्तिक हैं और ये नास्तिक लोग विरोध कर रहे हैं और ऐसा वृंदावन में एक कोई आस्तिक नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी को ढोल नगाड़े वाले लोगों को मना कर देना चाहिए और शांति से यात्रा निकलनी चाहिए। ये तीसरा कोई पहलू बता रहा है कि महाराज जी जो ढोल नगाड़े लेकर आते हैं उनको सीधे सीधे उनके अनुयायी मना कर दें। हालांकि आश्रम की तरफ से इस पर भी बयान जारी किया गया है कि हम रोज मना करते हैं कि किसी भी तरह का आप शोर ना करें, किसी भी तरह के नारे ना लगाएं, किसी भी तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग ना करें। लेकिन लोगों की आस्था है, कोई राजस्थान से आया है तो कोई तमिलनाडु से आया है, कोई बंगाल से आया है, हम किसी की आस्था पर कैसे रोक सकते हैं और कोई अगर तैयारी करके आया है तो उसे कैसे मना कर सकते हैं। हालांकि ये मना किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वृंदावन की यह परंपरा है, जो लोग ये लोग जो ये कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। ट्विटर पर ऐसी चर्चा चल रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज का विरोध करने वालों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। यहां पॉलिटिकल एंगल आ गया, देख लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा रहा है। तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती कर रहे हैं कि कोई प्रबल व्यवस्था बनाई जाए जिससे उन लोगों
की समस्या का भी हल का निवारण निकल जाए, कोई साउंड प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए या उनके वहां साउंड प्रूफ चीजें लगा दी जाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए, और ताकि दूर दूर से आए लोग प्रेमानंद महाराज का दर्शन करें। वहीं एक विषय बन रहा है, इसे कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। एक यूजर है ट्विटर पर, राजकुमार निगम, उन्होंने कहा है कि पूज्य महाराज जी के दर्शन बंद होने का कारण महाराज जी के चारों शंकराचार्यों में से एक, उसमें मुक्तेश्वरानंद है, जो इस समय काफी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हुए हैं, का सपोर्ट करना था, जिन्हें फलस्वरूप भाजपा के एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने आंदोलन करके प्रशासनिक दबाव बनाना शुरू किया और राधा केली कुंज पर दबाव डाला और बाबा की पदयात्रा अभी बंद करना पड़ा इसी कारण से। तो इनका यह कहना है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि एक बार कोई वाक्य आया था शंकराचार्य को लेकर, तो प्रेमानंद महाराज ने कहा था शंकराचार्य जो कहते हैं वही सही होता है और वही तथ्य होता है, क्योंकि वो बगैर किसी वेद के, बगैर सनातन धर्म के अनुआज्ञा नहीं कर सकते हैं। वो जो भी कहते हैं वो एक एक पॉइंट सही होता है और उनके मुख से निकली हुई सारी बातें सत्य होती हैं। तो ऐसा एक बार प्रेमानंद महाराज ने कहा था। तो इनका ये कहना है कि इसी कारण भाजपा के कुछ लोग जो एनआरआई कॉलोनी में रहते हैं वो लोग इस बात का बुरा मान रहे हैं और प्रेमानंद महाराज का एक विरोध का दूसरा एंगल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां ध्वनि प्रदूषण होता है, यहां तमाम चीजें होती हैं और यहां तमाम दिक्कतों का सामना हमें इसकी वजह से करना पड़ रहा है। इसलिए ये लोग डीएम के पास चले गए और इसी की वजह से प्रेमानंद महाराज की जो यात्रा थी उसे अब कैंसिल करना पड़ा। खैर, ये प्रेमानंद जी का अपना ढंग है, अपना उन्होंने किस तरीके से मना किया। खैर, अगर आप अपडेट जाने, आज जिस टाइप में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज की सुबह मिली जानकारी के अनुसार जब प्रेमानंद अपने घर से निकल रहे थे तो वो गाड़ी से ही निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी कि उन्हें पैदल उतरना पड़ा और कुछ दूर तक उन्हें जाना पड़ा। लोग जो है आज भी मना करने के बावजूद, नोटिस चस्पा करने के बावजूद भारी संख्या में वहां खड़े थे, क्योंकि हर आदमी तक सोशल मीडिया नहीं पहुंच सकता। जो चेन्नई से निकला हुआ दर्शन करने वो तो वहां खड़ा ही रहेगा। तो इसी तरह बहुत ज्यादा भीड़ आज भी रही, जिसकी वजह से उन्हें निकल के बाहर आना पड़ा, लोगों को दर्शन देना पड़ा। तो ये अपडेट्स थी, ये बातें थी जो निकल के सामने आई। मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये विरोध करना आपको कैसा लग रहा है और प्रेमानंद जी का ना जाना कैसा लग रहा है, इन सब पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।